फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा मुझे एक चीज दो, अभी जो मैं चैप्टर जैसे रिवाइज करवाने वाला हूँ, अभी हम थर्मल फिजिक्स रिवाइज करेंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा करने हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करवाने पर? सर क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट्स भी। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है। वो तो मैं क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, बट मुझे ऐसे क्यों लगता है कि बहुत बच्चों को मतलब फिर से चीजें बताने की जरूरत है। ऐसा है क्या, या चीजें पता है? हाँ जी बच्चों बताओ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप सबके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ। सर आप पहले कॉन्सेप्ट्स करवा दीजिए अच्छे से। यस सर। ठीक है, आई नो बच्चों फिजिक्स में दिक्कत है काफी बच्चों को, तभी मैंने पूछा स्पेशली। कौन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूं, और साथ साथ में बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, एंड प्लीज गाइस बी फोकस्ड। हमारे पास देखो टाइम बिल्कुल नहीं है, आज 29 हो चुकी है, मुश्किल से 11 दिन है। ठीक है, तो सिलेबस देखो काफी, मैं चाहता हूँ कि आपका काफी हद तक सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम बात करते हैं बच्चों। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट है, एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स है, एक हाइड्रोडायनेमिक्स है। डिफरेंस क्या बच्चों? हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो का मतलब क्या? फ्लूइड। इसका मतलब क्या? जब हमारा जो लिक्विड है, मतलब मोस्टली बच्चों लिक्विड की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्लूइड में वैसे गैस भी आते हैं, बट गैस की हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, सो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या? जब हमारा फ्लूइड, हमारा जब लिक्विड रेस्ट पे हो। ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब क्या बच्चों? हमारा जब फ्लूइड क्या हो? मोशन में हो। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, यस सर। सबको बहुत है डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक होता है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब क्या बच्चों? हम इससे कंपेयर करते हैं, हमने वाटर की डेंसिटी को बच्चों स्टैंडर्ड मान रखा है। ठीक है, उससे हम कंपेयर करते हैं। ये बात इस चीज को समझ आई? यानी कि अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अपनी जो भी स्पेसिफिक एस जी लिख देता हूँ, एस जी नॉट। ठीक है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू क्या जाएगा बच्चों? डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी देखा कितना 13.6 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है? 1। ठीक है, नाउ सब फ्लूइड के बच्चों सिंपल सा है, जिसके बच्चों को शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस होते हैं बच्चों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पे सिर्फ लिक्विड के बारे में बात करेंगे। और बच्चों डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हम बच्चों डेंसिटी कांस्टेंट मान के चलेंगे पूरे उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, यस सर। सर ये डेंसिटी का आपने लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे लिखना है एक बार बता दीजिए। बच्चों ये ना स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार क्या करते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो आप, द रेफरेंस सब्सटेंस व्हेन द रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर, द रिलेटिव डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो होता क्या है ना, एक मिनट आपको बताता हूँ यहाँ पे। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें होता क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। रेफरेंस सब्सटेंस समझ रहे हो भाई? फॉर एग्जांपल मान लो जो एप्पल जो है 100 रुपए किलो है। एप्पल क्या बच्चों? 100 रुपए किलो है। ठीक है, और मान लो बादाम 200 रुपए किलो है। वैसे तो देखो दोनों की यूनिट क्या है, रुपीज में बता रखा है। अगर आपसे कोई पूछे, आप बोल सकते हो ना कि बादाम एप्पल से 2 गुना महंगे हैं। बोल सकते ना? बोल सकते हैं? यस सर। ऐसे ये है, ऐसे ये बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा कि भाई जो हमने रेफरेंस मान रखा है, यहाँ पे हमने रेफरेंस क्या लिया? एप्पल ले लिया। तो एप्पल अगर 100 रुपए किलो है, बादाम अगर 200 रुपए किलो है, आप उनको अलग अलग बोल सकते हो। और आप उसको वैसे ही बोल सकते हो कि आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है,
कि क्या बोलते हैं, बादाम भी एप्पल से 2 गुना महंगे हो गए हैं। हम यहाँ पे रेफरेंस हमने क्या ले लिया, एप्पल का रेट। सेम यहाँ पे है, हमने डेंसिटी किसकी ले ली, तो वाटर की डेंसिटी ले ली। हमने बोल दिया कि यार ये लिक्विड तो ना, ये तो पानी से भी 2 गुना गाढ़ा है। समझ रहे हो? अच्छा, हाँ जी, यस वो सर, ये। क्लियर है अब। हाँ जी, मैं बच्चों ट्राई करता हूँ ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, ताकि देखो बहुत अच्छी यही दिक्कत होती है फिजिक्स में, आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बट दिक्कत क्या है, जो फिजिक्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उससे जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना, वहां पर आपको चीजें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब बच्चों होता क्या है प्रेशर, देखो फ्लूइड में क्या होता है, आप बताओ, आप कभी आप खुद चेक करना, आप अपना हाथ डालना, आप हाथ डालोगे ना अपन पानी में थोड़ा नीचे करना, या फिर आप कभी स्विमिंग पूल में जाओगे, आपको खुद फील होगा कि आपके ऊपर कुछ तो है, आपके ऊपर कुछ तो वेट है। ठीक है, वो वेट किसकी वजह से होता है बच्चों, आपके जस्ट ऊपर जो पानी है ना, उसकी वजह से वेट होता है। ठीक है, इसलिए होता क्या है बच्चों, पानी के अंदर आप कुछ भी, जैसे आप अगर इसकी बात करोगे, ये देखो, ये जो चीज आपको दिख रही है, एक वाटर ड्रॉपलेट है छोटा सा, अब ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है। अब इसके ऊपर मान लो एक ऊपर वाला पानी है, फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, नीचे वाले प्रेशर लगा रहा है, इधर भी प्रेशर लगा रहा है, इधर भी प्रेशर लगा रहा है। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए फ्लूइड, इट डेवलप्स एन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी। कैसे, अब देखो बच्चों, ये अगर प्रेशर लगाएगा बच्चों, तो ये भी तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए फ्लूइड बॉडी, इट डेवलप्स एन इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड बॉडी। ठीक है, अब इसके क्या क्या पॉइंट्स है बच्चों, इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चारों तरफ होगा ये, चारों तरफ। एट वन पॉइंट इन फ्लूइड बॉडी, इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। If fluid is in contact with any solid surface, fluid pressure will exert a force normal to that. अगर मान लो यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लो कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो बच्चों इस पे ना, इस पे प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ। ये बात किस किस को समझ आई? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक, आगे चले। नाउ फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों देखो, अगर आपको मान लो इस पॉइंट में प्रेशर निकालना है, मान लो आपको इस पॉइंट में प्रेशर निकालना है, हम एक काम करते हैं, प्रेशर होता क्या है, फोर्स डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, एरिया। तो बच्चों इस टोटल का कितना फोर्स हो जाएगा, मास इंटू जी डिवाइड बाय एरिया। मान लो इसका एरिया एस है, एस एरिया हो गया, तो मास कितना हो जाएगा बच्चों इसका, अगर डेंसिटी इसकी रो है, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइड बाय एस। डेंसिटी हमने अभी डिस्कस किया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, अगर सरफेस एरिया एस है, हाइट एच है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाय एस। सो देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट पी इट विल बी रो एच जी, यानी कि बच्चों हाइट पे डिपेंड करता है, फ्लूइड के हमारी जितनी ज्यादा हाइट होगी और उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलो ये तो देखो सबको, ये तो बहुत ही बेसिक, सबसे पहला फॉर्मूला ये है, मतलब डेंसिटी के बाद में जो फ्लूइड से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या ना, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जितने भी सेम लेवल पे है ना, तो इन सब पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर लिक्विड हमारा सेम है तो सिमिलर, देखो आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इन सब पे प्रेशर क्या है, सेम प्रेशर है। एटीएम क्या बच्चों, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁵. ओके, एच रो जी, ये क्या बच्चों हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है। अब मान लो आपने को यहाँ प्रेशर निकालना, यहाँ प्रेशर निकालना, इसकी हाइट कितनी, एच है ना, बस सीधा लिखो, प्रेशर पॉइंट एक्स क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस में एच रो जी। तो ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, सर आगे आपने चलिए। उसकी वैल्यू क्या बताई थी पी एटमॉस्फेयर की? बच्चों 10⁵ होती है पास्कल। ठीक है, डोंट वरी, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए। सर अब ये बच्चों लास्ट होता वाली क्या, क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सी बेटा लास्ट वाली? सर ये जो लास्ट वाली लिखी आप। देखिए उसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
होगा उधर। देखो बच्चों होता क्या है ना कि हमारे ऊपर एटमोस्फेयर का प्रेशर है, हमारे ऊपर एटमोस्फेयर है ना भाई, कितनी सारी गैसेस वगैरह बहुत कुछ है, बहुत लंबे दूर तक है, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर बच्चों प्रेशर होता है, ठीक है। अब उस प्रेशर की वजह से क्या है बच्चों कि देखो अगर मान लो ये ओपन है, यहाँ से बच्चों क्या है, इट्स ओपन, ये बच्चों अपना ओपन है, तो इसकी वजह से बच्चों हम पे एक प्रेशर होता है पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इसको ऊपर से बंद कर दोगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखो ना अभी डिस्कस किया था, अगर मान लो मुझे पॉइंट एक्स पे अगर वो निकालनी है, क्या प्रेशर निकालना है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई लिक्विड की कितनी है हाइट है, एच रो जी, देखो तो प्लस में ये वाला प्रेशर, ये तो एक्सटर्नल है ही, इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, टंकी को बहुत ऊपर रखते हैं, पानी की टंकी को ऊपर रखते नहीं रखते। यस सर। अब सोचो अगर मैं सेम टंकी को नीचे रख दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल बराबर कर दूं, मान लो ये हमारा टैप है, ये हमारा मान लो टैप है, इससे पानी निकलना है, ठीक है, जस्ट मैं क्या कर दूं, जस्ट जो पाइप है इसके लेवल पे कर दूं, जस्ट मतलब पानी का जो लेवल है ना ये इतना है पानी का लेवल, ये तो इससे पानी आएगा, टैप से पानी आएगा, अगर मैं पानी का लेवल यहाँ पे कर दूं तो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों सर प्रेशर इक्वल है, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर मैं लेवल ऐसे उड़ा दूं तो यहाँ कर दिया लेवल मैंने, अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, क्यों, इस पे प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस में एच रो जी हो गया ना, इसलिए पानी इसी टंकी हमेशा ऊपर रखते हैं, हम नीचे नहीं रखते, तो जितनी आप ऊपर लेके जाओगे ना, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना तो प्रेशर होगा, ये बात किसको समझ आई। यस सर आ गई। अब आगे चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए मैंने, आगे चल सकते हैं। नाउ फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ ए रैंडम शेप्ड वेसल। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा समझना इसमें, तो होता क्या है कि बाल्टी की शेप हमेशा हम ऐसे क्यों रखते हैं, तो बाल्टी की शेप है बच्चों हमेशा ऐसे क्यों रखते हैं हम, इसलिए रखते हैं बच्चों ताकि उस पर कम प्रेशर लगे, उस पर क्या बच्चों कम प्रेशर लगे। अब वो कैसे होगा, तो बच्चे ऐसे होगा, देखो अब होता क्या है कि पानी का प्रेशर ऐसे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल एक्शन है ये, ओके, और एक इस पे लगेगा अपना नीचे की तरफ, ये N1 हो गया, ठीक है, ओके। अब बच्चों अब जो पानी है उसका वेट नीचे लग रहा है, एक मिनट तो मैं यहाँ पे चलो पहले हम पानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब होगा क्या बच्चों कि पानी, देखो इसमें पूरा पानी है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हाँ देखो, तो नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगा बच्चों, नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा ना, पानी के ऊपर, इसकी वजह से वेसल की साइड वॉल की वजह से ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, यस सर। ठीक है। अब होगा क्या, इसका देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपस में कट जाएंगे, और मान लो जो वर्टिकल है उसको मान लिया हमने एन वाई, तो यानी कि जो पानी पे लग रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, सो एन वी प्लस में सरफेस भी लगाएगा N1 इज इक्वल टू एम जी, तो पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि उसको कोने का फोर्स तो मैनेज कर रहा ना, एक N भी बैलेंस कर रहा है प्लस में N1 बैलेंस कर रहा है, तो एम जी, ये बात किसको समझ आई, ठीक है। तो यहां से जब आप एनवी की वैल्यू निकालोगे बच्चों क्या हो जाएगी, एम जी माइनस क्या N1, और N1 बच्चों क्या है, नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, एनवी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस N1 कितना है बच्चों, तो अपना प्रेशर था इंटू एरिया, रो एच जी इंटू मान लो इसका जो सरफेस एरिया नीचे ए है, ए, मेरी बात समझ आई। सर इसमें एनवी क्या है? एनवी क्या बच्चों, रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एक्शन, साइड वॉल की वजह से, देखो भाई जो नीचे वाली वॉल है, जो नीचे वाली ये देखो ये है, ये तो सीधा सीधा नॉर्मल एक्शन लगा रही है, ये क्या लगाएगी भाई, नॉर्मल एक्शन हमेशा क्या होता है, जो दो सरफेस आपस में क्या होते हैं, टच में होते हैं, उनके परपेंडिकुलर होता है ना, यस सर।
यस ठीक है, तो देखो ये वाला कंपोनेंट देखो कौन सा है, ये तो है, ये वाला देखो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो उसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, आपस में बैलेंस हो गए, और ये कंपोनेंट वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सो एन वाई प्लस में एन वन इक्वल टू एम डी। ये अपना बॉर्डर की बात चल रही पूरी। सिमिलरली बच्चों एक फोर्स क्या लग जाएगा, एन वाई प्लस में एन वन। यस सर। ठीक है, अब देखो एनवी देखो कम है, एनवी कितना है एम जी माइनस, इसलिए बच्चों शेप हमेशा वो बाल्टी की ऐसी होती है, बकेट की ऐसी शेप होती है। ओके ओके सर। Okay. नाउ नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बोला बच्चों, जब भी कोई बॉडी आप किसी लिक्विड में डुबोगे ना, उस पर एक बॉइंट फोर्स लगेगा, और उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, होती है रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी। बताओ ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। पक्का। ठीक है, आई थिंक इसमें तो डेरिवेशन की नीड नहीं है, आपको बॉइंट फोर्स के बारे में सबको पता होगा। अगर आपको डेरिवेशन निकालनी भी है तो आप वैसे यहाँ से निकाल सकते हो कि ये जो है, मान लो ये पूरा रेस्ट पे है, अगर मान लो बच्चों ये रेस्ट पे, तो इस पे फोर्स लग रहा है F1, दैट इज बैलेंस बाय F1 प्लस में, एक मिनट, F1 लग रहा है, एक ऊपर F2 लग रहा है। ठीक है, अब F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू F1 प्लस में, एक मिनट, नहीं, हाँ देखो, अगर मान लो बच्चों यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है Px, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कितना Py, तो ये क्या हो जाएगा P18 प्लस रॉयल भी हो जाएगा। नाउ पॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, F2 माइनस F1 के बराबर होगा। अरे मेरी बात समझ में, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, पॉइंट फोर्स दैट विल बी F2 कितना है P नॉट, बच्चों मैं P10 को P नॉट लिखा हूँ, प्लस में यहाँ पे प्रेशर कितना बच्चों, लेंथ ये प्लस में इसकी हाइट h, क्या हो जाएगा h रो जी होता था ना, अब क्या h प्लस l रो जी, और बच्चों माइनस का होगा P नॉट माइनस ये वाला प्रेशर कितना हो जाएगा L रो जी। सो पॉइंट फोर्स टू क्या कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा H। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया फोर्स, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया फोर्स। वेट वेट वेट, वो भी तो करना है, रुको रुको, इससे भी तो मल्टीप्लाई है, H कितना वॉल्यूम भी, समझ में। ठीक है, अगर इसको नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो बच्चों दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड। वी क्या बच्चों, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द, क्या जो है लिक्विड में, वो वॉल्यूम। बच्चों मेरी बात समझ आई क्या, Yes, sir. सो वी रो जी, वी इज द वॉल्यूम। सब बच्चों पूरा वॉल्यूम मत लेना किसी ऑब्जेक्ट का, ये तो अगर मान लो पार्शियली है तो जिस आपको, ठीक है। अब बच्चों एपरेंट वेट, वेट कितना हो जाएगा, एपरेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चों, वेट निकाल, अगर टेंशन टी लग रही है, मान लो ऐसे न्यूटन में पड़ा था। अब सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है।
अब सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलिए चलते हैं वीडियो पर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम इसको किसी पानी में डुबो देंगे या किसी लिक्विड में डुबो देंगे, इस पे क्या बॉइंट फोर्स लगेगा? एफ बी। सो टेंशन प्लस में बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एम जी। सो देखो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं एम जी माइनस बॉइंट फोर्स कितना था? रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और मास कितना था? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम टू जी। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? सो टेंशन टी बाई जी क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, एक मिनट। तो एक अच्छा, एक काम करते हैं, रुको काम करते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आप बस इतना याद रखो बस बच्चों, ये सब इक्वेशन याद रखने आपको नीड है नहीं। आप अगर बस ये भी रखो ना कि एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, एम जी माइनस बॉइंट फोर्स कितना होता है? रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी, बस ये भी सफिशिएंट है आपको बच्चों। ये सब इक्वेशन है ना, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आपको याद रखनी जरूरत है, ये विद इन सेकंड निकाल लोगे आप। ये बात समझ आएगी? इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन इज, a tank containing water of mass capital M is placed on a weighing machine. A stone is hung and lowered in water without touching the side. If the volume of the stone is V and density of the water is rho, what will be the reading of weighing machine now? चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों ध्यान रखो, हमें वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी है। क्वेश्चन अच्छा है, समझो इसको, बताओ भी आंसर आएगा। बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को समझना एक बार। हमें वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। और बच्चों वेइंग मशीन की हमेशा क्या होती है रीडिंग? नॉर्मल रिएक्शन बाय जी। याद है ना सबको? ये बात किस चीज पे याद है कि वेइंग मशीन की रीडिंग हमेशा नॉर्मल रिएक्शन बाय जी होती है? यस सर। हाँ जी। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी, ये मतलब लास्ट वाला। क्यों? एम जी माइनस रो वी जी होता है ना, तो डिवाइड बाय जी करेंगे तो जी कट जाएगा। बच्चे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो बच्चों, एम जी माइनस रो क्यों होता है? आप देखो क्वेश्चन नहीं समझ रहे, आप सोचो, आप एक बार सोचो कि ये जो स्टोन है इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। लेकिन हमें हमें रीडिंग किसकी निकालनी है? हमें तो रीडिंग निकालनी है वेइंग मशीन की। बच्चों एक बॉइंट फोर्स अगर स्टोन पे लग रहा है तो एक बॉइंट फोर्स नीचे की तरफ इस वेसल पे भी लगेगा, इस टैंक पे लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा मुझे क्या बताओ, अगर मैं इसका अगर एविडेंस ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये स्टोन है, ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। नीचे क्या लग रही है? एम जी। और एक बॉइंट फोर्स लग रहा है ऐसे, लग रहा है ना? तो बच्चों यस। अगर मैं टैंक का करूंगा, ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो उस पे N1 फोर्स लग रहा है नीचे, नॉर्मल एक्शन, किसकी वजह से? मास ऑफ द लिक्विड। बच्चों एक इस पे बॉइंट फोर्स भी तो लगेगा ना नीचे की तरफ, भाई एक्शन रिएक्शन। अगर लिक्विड स्टोन पे बॉइंट फोर्स लगा रहा है तो स्टोन भी तो लगाएगा उस पे। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप सोचो, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्या है, पानी की जगह आप खड़े हो,
पानी की जगह क्या बच्चों, आप खड़े हो, अब आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया स्टोन को, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? तो टेंशन कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। लेकिन आपको स्टोन का वेट फील होगा नहीं होगा? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि भाई आप अगर फोर्स लगा रहे हो उसको ऊपर की तरफ स्टोन पे, तो स्टोन आप पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ भी तो ऐसे ही होगा, अगर लिक्विड बॉइंट फोर्स लगाएगा तो बच्चों वो वापिस ही वो तो करेगा, वो अपने पास क्यों रखेगा? बच्चों अपनी रीडिंग क्या हो जाएगी? नॉर्मल एक्शन विल बी इक्वल टू क्या, mg जो था उसमें बॉइंट फोर्स, बच्चों रीडिंग बढ़ जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई? देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने मेन एग्जाम में। आई क्या बच्चों बात समझ में? यस सर। फिर से रिपीट करो क्या? बच्चों फिर से रिपीट करो क्या? हाँ जी फिर से रिपीट करो। यस सर, एक चले बार आगे। कर दो। देखो आई नो थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने बॉइंट फोर्स अब तक क्या सीखा है बच्चों? देखो क्या, ये जो हमने बॉइंट फोर्स सीखा ना अभी तक, हमने क्या डिस्कस किया है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसने उसको पानी में डुबो दिया, लिक्विड में, मैं पानी बार बार बोलूंगा क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप डेली चीज देखते हो, उस पर बॉइंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, एक पानी का टैंक है, ठीक है, उसमें वो बिल्कुल ऐसी नॉर्मल ऐसी है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, मतलब पानी है बस और कुछ नहीं है। अगर आप उसमें पत्थर डालोगे तो कुछ भी डालोगे तो पानी पे भी कुछ इफेक्ट होगा ना, ये जो कंटेनर है उस पे भी तो कुछ उस डालने का इफेक्ट होगा नहीं होगा? यस सर। समझ रहे हो? भाई अगर अगर पत्थर पे मान लो अगर बॉइंट फोर्स लगा रहा है पानी, तो पानी का जो वेसल है उस पे भी कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं नॉर्मल एक्शन उस पर भी लगनी चाहिए भाई, एवरीडे। अब देखो दिक्कत क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट है सिर्फ हम उसी की बात करते हैं हमेशा, हम लिक्विड की कम बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने लिक्विड की बात कर ली, बल्कि यहाँ पे कंटेनर की बात कर ली, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a rubber ball of mass capital M and radius R is submerged in water to a depth h. On releasing the ball, find to what height above water surface ball will jump, neglect the resistance of water, take density of water rho. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर बॉयंट फोर्स वही होती है ना जो पानी लगाता है? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन समझ आया है? या सोचो एक प्लास्टिक की बॉल आपने जबरदस्ती पकड़ के पानी में डुबो दी, तो एकदम से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? इसमें पॉइंट फोर्स निकालने हैं। यस सर। बच्चों हमें ये निकालना कि किस हाइट तक जाएगा वो। सोचो प्लास्टिक की बॉल है, हवा से भरी हुई, आपने जबरदस्ती उसको पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया, आप जैसे छोड़ते हो बच्चों तो वो ऊपर आती नहीं आती सरफेस पे? यस सर। अगर 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 बहुत ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा बच्चों तो वो ऊपर भी जा सकती है किसी हाइट पे, वो हमें बताना है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बोलो बच्चों।
देखो यहाँ पे लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, थोड़ा सोचो एक बार इस बारे में। EI is equal to EF, or we can say work done by all forces will be equal to change in kinetic energy। ठीक है, अब बताओ, आपको बता सकते हैं क्या? अच्छा एक चीज दो इस पे, अगर इनिशियल एनर्जी कितनी है अपनी, इनिशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं इसकी, तो अगर मैं बोलूं ये डेटम लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, अब यहाँ पे रेस्ट पे ये तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 इसकी रेस्ट पे भी है, यानी कि अगर मैं बोलूं ये 0 काइनेटिक एनर्जी, 0 पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स होगा नहीं होगा? भाई वही तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। यस सर। यस और मान लो बच्चों ये मान लो यहाँ तक पहुंच गया, मान लो ये हाइट मान लो h1 है, यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m g h प्लस h1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस सर। अब बताओ वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स कितना होना चाहिए, बताओ मुझे। बोलो बच्चों, अब तो सिंपल है। तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? रो वीजी। बिल्कुल सही। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ आएगा। बच्चों बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है रो वी जी। बच्चों एच डेप्थ नीचे है, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ यहीं तक बॉइंट फोर्स लगेगा? तो एच भाई बॉइंट फोर्स इसको कहाँ तक लेके जाएगा? यहीं तक लेके जा सकता है ना, तो बस यस जैसे सर। लिक्विड बाहर निकल जाएगा बॉइंट फोर्स तो नहीं लगेगा, समझ रहे हो? विच इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी एम जी, चल जाएगा एच प्लस में h1, ठीक है, तो रो वी जी। बच्चों इसकी लिक्विड दे रखी है क्या? अच्छा मास एम दे रखा है इसका, एम बच्चों मास दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? अच्छा h1 निकालना है अपने को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h प्लस में h1 इक्वल टू रो वी जी एच डिवाइड बाय क्या बच्चों, एम जी। h1 विल बी इक्वल टू रो वी जी एच बाय में एम जी माइनस एच। ये बात आया बच्चों समझ में? यस सर। यस सर। रिपीट करूं फिर से, क्या समझ आ गया? सर आ गया। चलो आगे चलते फिर। नाउ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें होता क्या है, देखो शुरू में हमने कंटेनर लिया, ठीक है बच्चों, हमने शुरू में कंटेनर लिया। नाउ नॉट ओपन टू एटमोस्फियर, नॉट ओपन टू एटमोस्फियर, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो मुझे पॉइंट ए का अगर प्रेशर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच रो जी हो जाएगा पॉइंट ए का प्रेशर।
लेकिन जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा बच्चों, जैसे मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया, अब पूरे लिक्विड में हर जगह एटमॉस्फेयर का बच्चों प्रेशर भी ऐड हो जाएगा हर जगह। ओके, सो स्टेटमेंट, पास्कल स्टेटमेंट क्या है? द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड बॉडी इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। अगर हमने किसी एक पॉइंट में अगर हमने कोई फोर्स लगा, तो हमने प्रेशर लगाया ना बच्चों, तो वो पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे लिक्विड में सेम वैल्यू। ये बात किसको समझ आई? यस सर। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या बच्चों? एप्लीकेशन ये है कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई इनपुट फोर्स लगाया, एप्लीकेशन देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? P इन प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा F इन डिवाइड बाय मोल एरिया। सेम प्रेशर बच्चों यहां भी जनरेट हो जाएगा। P आउट कितना बच्चों? F आउट डिवाइड बाय A, ठीक है, दोनों प्रेशर का इक्वल है, तो P इन मस्ट बी इक्वल टू P आउट, यानी कि F इन बाय A मस्ट बी इक्वल टू F आउट बाय कैपिटल A। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हो जाएगा? ये हो जाएगा F इन बाय A इंटू में कैपिटल A। देखो आए बच्चों बात समझ में? यानी कि F आउट विल बी ग्रेटर देन F इन। ये बात किस किस को समझ आई? ये बच्चों पास्कल प्रेशर, क्लियर है बच्चों? बच्चों आया क्या समझ में पास्कल प्रेशर? बच्चों यस सर, यस सर। चलिए ना, प्रेशर की हम बात करें बच्चों, हम इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। सो इन स्टैटिक फ्लूइड फ्री सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों? नीचे जी लग रही ना, तो जो भी अपनी डायरेक्शन है ना बच्चों, जो भी अपनी इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, हमारा जो फ्री सरफेस है, क्या फ्री सरफेस क्या होगा? हमेशा उसकी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आई मेरी बात समझ में? मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अगर बच्चों हम ऐसा करते तो, एक मिनट, अगर हम इसको कुछ एक्सप्लेनेशन देते तो इस पर आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। नाउ प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट बच्चों, देखो क्या, मान लो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, ये दोनों पॉइंट बच्चों लिक्विड के जस्ट ऊपर है, जस्ट क्या बच्चों? ऊपर है, तो दोनों में कितना कितना प्रेशर होगा बच्चों? पी नॉट प्रेशर होगा ना दोनों पे। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब चलो रुको, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ऐसे बच्चों, ठीक है, और यहां तक हमारा क्या है? लिक्विड है यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो बच्चों मैं दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दो पॉइंट है बिल्कुल सेम लेवल पे, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट, दोनों बच्चों हाइट कितनी है? मान लो डेप्थ है एच, डेप्थ है। अब बताओ दोनों में रिलेशन क्या होगा प्रेशर में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो बच्चों ये वाला बताओ मुझे एक बार। सेम होगा। बोलो बच्चों, ऑब्वियसली सेम होगा। हमने अभी तो डिस्कस किया था ना कि लिक्विड के अंदर अगर सेम लेवल पे है, अगर हमारा हमारा लिक्विड बच्चों रेस्ट पे है, तो क्या होगा? सेम होगा, ऑप्शन है। अब इसमें बताओ, ठीक है, इसमें ऐसे बच्चों एक पॉइंट, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ऐसे। अब बताओ क्या होगा? लिक्विड के अंदर है, पीएक्स ज्यादा होगा। क्यों? अगर हाइट रेस्ट पे बच्चों, अगर रेस्ट, नहीं बच्चों, हाइट ज्यादा पे मत जाओ ना, क्योंकि वो लिक्विड तो डिफरेंट है। देखो इसको समझोगा,
ये अच्छा एक आपको समझाता हूं, देखो ये कैसे है। इस टाइप के देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये अब क्या बच्चों, एक हमारा लिक्विड है ऐसे, ठीक है, और जो दूसरा लिक्विड है ना बच्चों वो यहां तक है, ठीक है। अब क्या बच्चों, दो पॉइंट अपने, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे है, और जो दूसरा लिक्विड है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर दोनों ही रेस्ट पे है बच्चों, मोशन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पे प्रेशर क्या होगा, इसको देखो हम कैसे समझेंगे। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे निकालू, अगर मैं बच्चों यहाँ पे प्रेशर मानू, यहाँ पे मान लो प्रेशर मैंने पी मान लिया, पी प्रेशर है, ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। यहाँ पे मैंने पी प्रेशर मान लिया। अब अगर मैं इसी को ऊपर चला जाऊं, मान लो ये हाइट मान लो कितनी है, मान लो ये एच हाइट है बच्चों, एच हाइट है, तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी माइनस एच रो। मैं ऊपर वाली उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं नीचे से जा रहा हूँ, समझ रहे बच्चों, पी माइनस एच रो जी हो जाएगा ना। सिमिलरली यस मैं सर। इधर जा रहा हूँ, सेम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही क्या। यस सर। हाँ जी ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस एच रो जी। अब देखो दोनों प्रेशर इक्वल है, ये बात किस किस को समझ आई। आंसर इज ए। अच्छा किसी को डाउट है क्या बच्चे, बताओ फिर से रिपीट करो क्या। मेरी आवाज आ रही है क्या। सर फिर इसमें अलग अलग लिक्विड का कोई वो नहीं है रोल। बच्चों देखो अलग अलग लिक्विड का अभी फंडा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा रेस्ट पे है सब कुछ है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या है, सेम लेवल पे सेम प्रेशर है। मैं लिक्विड के अंदर की पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। चलो अब आएगा असली क्वेश्चन। अब बताओ अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे बच्चों, अब बताओ क्या होगा। दोनों में से क्या ले होगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बोलो बच्चों। सर ये भी तो सेम लेवल पे है तो सेम होना चाहिए। बच्चों सेम लेवल पे है, लेकिन सोचो ना, एक लिक्विड के अंदर है, एक लिक्विड के बाहर है, एक तो सरफेस पे है, उस पे प्रेशर क्या लगेगा, सिर्फ पी नॉट प्रेशर लगेगा। और ये बच्चों लिक्विड के अंदर है तो क्या होगा, पी नॉट प्लस में एच, यानी कि वाई पे ज्यादा होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, सर झूठ आ मत गया। बोलना। आ गया। नहीं समझ आया, रुको मैं रिपीट करता हूँ। देखो बच्चों, ये जो दोनों पॉइंट है ना बच्चों, ये लिक्विड के अंदर है, दोनों को दोनों पॉइंट, समझ रहे हो। अब लिक्विड को मूवमेंट नहीं कर रहा बच्चों, लिक्विड को मूवमेंट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे जो प्रेशर, अच्छा सोचो अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता तो ये इधर नहीं शिफ्ट कर जाता। यस सर। भाई देखो शुरू में प्रेस देखो, अच्छा देखो ध्यान से समझो, भाई शुरू में ऐसे लेवल था, हमने इस पे लिक्विड डाल दिया ऊपर से, तो बच्चों प्रेशर ज्यादा था तो ऐसी शेप होगी ना, देखो शिफ्ट नहीं कर गया नीचे, ये देखो नीचे शिफ्ट कर गया है, ब्लू वाला देखो ऊपर उठ गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके यस बाद सर। पूछा हमने, अब प्रेशर इक्वल हो गया, यहाँ पे क्या है, ये तो सरफेस पे, ठीक है। चलिए
नाउ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट हम ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, हमने जस्ट अभी देखा था क्या, एफ आउट विल बी इक्वल टू एफ इन इंटू ए बाई ए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन निकाल चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रेशर की टर्म में समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक बार यहाँ पे जो डिफाइन है मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे पी एक्स अपना, ये अपना इनपुट प्रेशर है जो हमने डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पे इस वाई पॉइंट का अगर प्रेशर निकालूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पी एटीएम, मतलब पी एटीएम ने जीरो मान रखा, यहाँ पे कुछ हमने एटमोस्फेयर प्रेशर नहीं मान रखा, तो पी वाई पे प्रेशर कितना हो जाएगा, एक तो ये पी इनपुट, सॉरी एफ इनपुट डिवाइड बाय में ए प्लस में एच रो जी। ये बात किस चीज को समझ आई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर इसका प्रेशर ये है तो सेम पॉइंट सेम लेवल पे प्रेशर ये भी होगा, जेड होगा, ये भी इक्वल होगा पी इन, सॉरी एफ इज डिवाइड बाय ए प्लस में एच रो जी, होगा नहीं होगा? और अगर मैं W की बात करूं बच्चों, W पे प्रेशर कितना हो जाएगा, जो भी जेड पॉइंट पे प्रेशर था माइनस में कर दो एच रो जी, और ये किसके बराबर है, ये तो एफ इन बाई ए के बराबर है। ये बात किस किस को समझ आई? मैं कहने का मतलब पहले क्वेश्चन में तो ये आएगी अपनी। आया बच्चों समझ में? यस सर। हमने अभी जो डिस्कस किया था ना, सेम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बच्चों इसको हम यूज करते हैं गैस के प्रेशर को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब सोचो, देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे गैस है और ये हमारा लिक्विड इतना लेवल ऊपर उठ गया बच्चों, लेवल ऊपर उठ गया, एक मिनट, हाँ अब देखो ये और ये पॉइंट बच्चों सेम लेवल पे है, मतलब लिक्विड के अंदर है। अब अगर मान लो सब कुछ रेस्ट पे, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट वाई। अब बच्चों प्रेशर एक्स पे क्या है, जैसे गैस का प्रेशर है, विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट वाई, क्या एक तो एटमोस्फियर का प्रेशर प्लस में एच रो जी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये आ गया अपना गैस का प्रेशर। सर इस पे प्रेशर सेम कैसे है, ये भी तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, वो इसमें एक बाहर है और इसमें एक अंदर। हाँ लेकिन बच्चों इस बार गैस प्रेशर लगा रही है ना, देखो यहाँ देखो क्या था, यहाँ कुछ, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा था ही ना, यहाँ तो क्या था एटमोस्फियर का प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है एटमोस्फियर का प्रेशर तो है ही, प्लस में ये लिक्विड की हाइट का प्रेशर भी तो है। यहाँ पे बच्चों तो गैस की प्रेशर की वजह से है, देखो ये जो ऊपर उठा है ना, ये जो ऊपर उठा है बच्चों गैस के प्रेशर की वजह से ऊपर उठा है। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे चीज बताओ, मैं अगर इसको गैस को हटा देता हूँ, अब बताओ पी एक्स का प्रेशर लेस देन पी वाई होगा नहीं होगा? यस सर। अब देखो अगर हमारा लिक्विड रेस्ट पे है, इसका मतलब गैस कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगा रही है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा यस। क्वेश्चन था ये। ऐसे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा ना तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूरी होते हैं कि पहले आपने ऐसे ओपन किया था, अब आप अलग करें, क्योंकि ना गैस के प्रेशर की वजह से ये सब कुछ हुआ। समझ रहे हो? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। देखो शुरू में देखो क्या बच्चों, अपना लिक्विड ऐसे है, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया बच्चों, एक एक्सेलरेशन देना हमने स्टार्ट कर दिया। इधर क्या होगा, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स एक एक्सेलरेशन पीछे आ जाएगा भाई। अच्छा एक चीज बताओ, आप सबने बात नोट की होगी ना कि जैसे मान लो गाड़ी चलती है, गाड़ी के अंदर पानी रखा होता है किसी टैंक में,
वो उसका लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है पीछे की तरफ। ये बात किस किस ने देखी है? यस कभी तो सर। आपने फील की होगी, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज एक इधर लग रहा है और देखो बच्चों, ये देखो रिजल्टेंट इधर आ गया, तो एंगल कितना? थीटा एंगल है। अगर मुझे ये बताओ ये एंगल थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी थीटा है। सो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय जी। अगर ए को जीरो कर दोगे तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि थीटा कितना? 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? जी इफेक्टिव कितनी हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई? और एक बात और ध्यान रखना, ये लेवल जितना नीचे जाएगा ना बच्चों, ये लेवल उतना ही, अगर मान लो ये एक्स लेवल नीचे गया है ना, एक्स लेवल नीचे, तो ये बच्चों एक्स लेवल ऊपर भी जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर, आ गया सर। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन इज व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैन द बकेट बी मूव्ड विदाउट स्पिलेज? मतलब क्या है कि कितने एक्सेलरेशन दें कि जो पानी है बच्चों, जो पानी है ना, वो मैक्सिमम यहां तक जाए, बस मैक्सिमम, नीचे ना गिरे। तो बताओ कैसे करेंगे? ऑप्शन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो हो जाएगा, मैंने हिंट भी दे दिया। मैंने आपको बोला था भाई, अभी लेवल कितना है? अभी देखो, अभी तो 4 मीटर लेवल है ना अभी तो, और कंटेनर की हाइट कितनी है? 6 मीटर है। अगर बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम 2 मीटर ऊपर जा सकता है वो। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो इसका मतलब ये राइट वाला 2 मीटर नीचे आ जाएगा। अब तो कर दो, अब तो हो गया। यस बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर जी। हाँ जी, किसने आंसर दिया ये? सर ये मैंने। आंसर, ये हम नाम बोलो बेटा। एक्चुअली मैंने वो क्या बोलते हैं, लिस्ट बंद कर रखी है, इसलिए पता नहीं चल रहा। सर वही जो आपने अभी बताया था, टेन थीटा वाला, वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना? यस, बिल्कुल सही। देखो भाई, अगर बाहर नहीं निकलना चाहिए, अभी 4 मीटर हाइट है तो 2 मीटर और ऊपर जा सकता है ना, तो ये लेवल कितना हो जाएगा? 4 मीटर, तो ये नीचे आ जाएगा। ये कितना है? एंगल थीटा ये था ना अपना, तो टेन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 4, विच मस्ट बी इक्वल टू ए बाय जी, इक्वल टू जी। चलिए, आपका बच्चों नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक यस किसी सर। को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी नो डाउट, कोई सर। क्वेश्चन? नो सर। चलिए फिर, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। बच्चों मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पूरे की पूरे रिवाइज करवाने की। ठीक है, आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। आप भी बच्चों अपनी तरफ से रिवाइज करते रहो प्लीज। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए बच्चों, so I think it's enough for this session. So let's meet in next class. Till then, bye bye.